Welcome back at English Station. Hello guys, if you want better communication, join English Station. तो चलते हैं आज के नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको स्टार्ट करके इंग्लिश कम्युनिकेशन दिया और फर्स्ट लेक्चर में यानी कि फर्स्ट डे मैंने आपसे डिस्कस किया सेंटेंस फॉर्मेशंस के बारे में, टेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में, जो कि बहुत ही इजी वे में एकदम शॉर्ट तरीके से आपको बताया गया कि आखिर 10 to 11 to 12 मिनट्स में आप कैसे पूरी टेंस, टाइम एंड टेंस को इजीली किसी भी तरह के हिंदी सेंटेंस को आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाएंगे। आई होप आपने उस वीडियो को जरूर देखा होगा एंड इफ यू हैव नॉट येट वॉच दैट वीडियो, डोंट वेस्ट द टाइम, गेट बैक टू द चैनल एंड वो फर्स्ट वीडियो आप जरूर देखो, क्योंकि इस कम्युनिकेशन सेक्शन के लेक्चर को बिल्कुल मैं कोर्स वाइज डे बाय डे मैं आपके साथ लेकर के आगे बढ़ रहा हूं, तो आप घर बैठे ही बेटर कम्युनिकेशन सीख सकते हैं। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। तो फर्स्ट लेक्चर मैंने टाइम एंड टेंस का आपको दिया एंड सेकेंड लेक्चर आपको मैंने वॉइस का दिया, क्योंकि कुछ सेंटेंसेस डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकते हैं इंग्लिश में, बट कुछ सेंटेंसेस को हमें पैसिव फॉर्म में चेंज करना पड़ता है। तो मैंने आपको सेकेंड लेक्चर में एक्टिव टू पैसिव सेंटेंसेस बनाना सिखाया। आई होप कि आपने वो भी देखा होगा एंड उस वीडियो को भी यदि आपने मिस किया है तो रियली यू विल फील सम प्रॉब्लम्स व्हाइल चेंजिंग द सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। तो आप उसे भी मिस नहीं करेंगे और आप उसे जरूर देखेंगे। एंड देन आफ्टर मैंने आपका इंट्रोडक्शन सेक्शन से स्टार्ट किया है, तो आगे मैं ऐसे ही एक एक करके आपको डे बाय डे सिखाऊंगा। कोर्स वाइज ये सेक्शन चलेगी आपको, तो आप एक भी लेक्चर प्लीज मिस मत कीजिएगा एंड कंटिन्यू इसको वॉच करिएगा, क्योंकि आपके कम्युनिकेशन लर्निंग के जर्नी में एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एंड इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब दिस चैनल, डोंट मिस दिस, right now subscribe this and get the notification after pressing the bell icon. Let's go ahead to the today's video discussion। और आज मैं आपको बताऊंगा कि pronunciations जो है कैसे अच्छा करते हैं, कैसे हम contractions फॉर्म को यूज करके छोटे छोटे टर्म्स को अच्छे से यूज कर पाएंगे, बड़े बड़े टर्म्स को contractions फॉर्म में आप छोटे करके कैसे यूज कर पाते हैं शॉर्ट वे में और स्मार्ट वे में। वैसे तो कहा जाता है डिस्टेंस की pronunciation is the decoration of the language। यदि आप अच्छी अंग्रेजी नहीं बोलते हैं तो उससे अच्छा है कि अच्छी हिंदी बोलो यार। नहीं, बट अंग्रेजी बोलनी है तो आपको स्टैंडर्ड तरीके से बोलना होगा, वन लेवल अप। तो मैं आपके साथ हूं वन लेवल अप के अंग्रेजी के साथ, योर इंग्लिश ट्रेनर अमित सोनी। लेट्स वी गो अहेड टू द टुडेज वीडियो, टुडेज लेक्चर। तो आज का हमारा टॉपिक है सम कॉन्ट्रैक्शंस फॉर्म, यानी आज मैं सिखाऊंगा कि कुछ 2-3 टर्म्स को ऐड करके उसे आप कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में, कम समय में बेहतर स्टैंडर्ड साउंड के साथ आप उसे कैसे प्रोनाउंस कर पाएंगे। तो जैसा कि आप अपने बोर्ड पे आज दिख रहा होगा आपको कि आज का हमारा टॉपिक है सम कॉमन कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस क्या होता है पहले मैं आपको ये समझा दूं। कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब होता है जैसे इज और नॉट को हम इजंट साउंड करते हैं। इजंट, इज नॉट मत बोल दीजिएगा, इज नॉट इज प्लस नॉट इज नॉट, इज नॉट इज इजंट, इजंट साउंड होता है। तो ऐसे ही कुछ कॉमन कॉन्ट्रैक्शंस फॉर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे हम व्हाट्स बोल देते हैं, व्हाट इज बोल देते हैं, हाउ इज बोल देते हैं, वाजंट बोल देते हैं, डिडंट बोल देते हैं। नहीं, तो ऐसे ही कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो आप रेगुलर करते हैं उसे आज की वीडियो में सही कर देना है और कॉन्ट्रैक्शंस फॉर्म को प्रॉपर्ली सीख लेना है, ताकि बिगिनिंग में ही ये सब चीजें आपकी क्या हो जाए, सुधर जाए। तो आने वाले समय में आपको बोलने में बहुत ही अच्छा साउंड करेंगे आप, अच्छा लगेगा आपको। सो लेट्स वी गो अहेड टू द फर्स्ट लेक्चर। आज के फर्स्ट लेक्चर की तरफ मैं आपको लेकर के आगे बढ़ता हूं। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है सम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स। आप जैसा कि अपने बोर्ड के ऊपर देख रहे होंगे, हमारे पास सबसे पहला सेक्शन जो है वो है ऑक्सिलरीज के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्शंस फॉर्म। ऑक्सिलरीज वर्ब, जैसा कि आपको पता है कि टोटल 24 ऑक्सिलरीज होते हैं। नहीं पता है तो भाई सुन लो, टोटल ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हेल्पिंग वर्ब भी आप कहते हैं, वो हमारे पास टोटल 24 होते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, मस्ट, माइट, यूज, नीड, आउट, डेयर, ये टोटल हमारे 24 ऑक्सिलरीज वर्ब है। जब इनके साथ आप नॉट को ऐड करते हो तो क्या बनता है और कैसे बनता है? वैसे तो कॉमनली सब सारे ऑक्सिलरी वर्ब के साथ यदि आप नॉट जोड़ते हो तो एन अपस्ट्रॉफी टी जोड़ देते हो। जैसे इज के साथ नॉट जुटा तो इजंट हो गया,
ध्यान से उसी तरह से डू के साथ जोड़ेंगे तो आप डोंट कर देंगे, डजंट के साथ जोड़ेंगे तो डजंट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैक्सिमम सारी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नॉट जोड़ने के बाद एन एपोस्ट्रॉफी टी जोड़ते हैं और साउंड ध्यान से रखना है। डू प्लस नॉट इज डोंट, इज नॉट डोंट, डज प्लस नॉट इज नॉट डजंट, इज डजंट। ध्यान से डिड प्लस नॉट इज नॉट डिडंट, इज डिडंट, हैज प्लस नॉट हैजंट, हैवंट। इस तरह से हम साउंड करते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्शंस फॉर्म में आपको कैसे यूज करना है, एन एपोस्ट्रॉफी टी के साथ। रिटन में भी आपको हेल्प मिलेगा, प्रोनाउंसिएशन करते समय भी आपको ध्यान रखना है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये 3 ऑक्सिलरी वर्ब आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एम के साथ नॉट जुड़ने के बाद क्या हो जाता है, विल प्लस नॉट जुड़ने के साथ क्या होता है, सैल के साथ नॉट जुड़ने के बाद क्या होता है, ये स्पेशल है। तो एम के साथ नॉट एंट होता है, विल प्लस नॉट वोंट पढ़ते हैं। वोंट आप वांट मत पढ़ देना, वो चाहना हो जाएगा, वो मेन वर्ब हो जाएगा। दिस इज वॉन्ट। एंड सैल प्लस नॉट को हम संट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, संट पढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया, जैसे मैं नहीं जाऊंगा, आई वोंट गो, आई शंट गो, ठीक है ना। मैं एक डॉक्टर नहीं हूं, आई एंट अ डॉक्टर, आई एंट अ डॉक्टर। आप इसको बोलते हो आई एम नॉट अ डॉक्टर, उसको आप शॉर्ट में बोलो, समय बचेगा और साउंड भी स्टैंडर्ड करेंगे आप। आई एम डॉक्टर, मैं आपकी मदद नहीं करूंगा, आई वोंट हेल्प यू, मैं नहीं जाऊंगा, आई वोंट गो, वो नहीं आएगा, ही वोंट कम। ध्यान से आप इस तरह से साउंड करते हैं, यू विल साउंड अमेजिंग, बहुत अच्छा साउंड करेंगे आप। तो बिगिनिंग से ही आदत आपकी होनी चाहिए। सो लेट्स गो अहेड, बाकी सारी चीजें बहुत इजी है। अब ध्यान से रखेंगे आई और विल, यानी पॉजिटिव में आप इसको ऐड करेंगे तो इसको हम आइल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, आइल, आइल गो, हेल गो, ही विल डू, हेल डू, ऐसे। और आई के साथ हैव जोड़ते हैं तो आईव पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, आईव, यानी आई विल, आइल गो, आई हैव अ पेन तो आई हैव अ पेन, आईव, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। ध्यान से तो कैसे इससे पढ़ेंगे, आइल एंड आईव। ध्यान से आई प्लस वुड होता है तो हम पर उसको लिखते हैं आई, आई प्लस एपोस्ट्रॉफी डी के साथ लिखते हैं, आई एपोस्ट्रॉफी डी। इसको पढ़ते समय हम आई वुड भी पढ़ेंगे, आई वुड गो, आई वुड डू दिस, आई वुड। ध्यान से आई प्लस एम को कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में हम आई एम ऐसे लिखते हैं। ही प्लस इज को हीज, ही हैज को भी हीज ही लिखते हैं। व्हाट विल, इट व्हाट विल, व्हाट इज इज कॉल्ड वर्ड्स, इट इज कॉल्ड इट्स एंड दैट इज कॉल्ड दैट्स। ध्यान रखेंगे आज के बाद आप व्हाट इज नहीं बोलेंगे, इट इज नहीं बोलेंगे, दैट इज नहीं बोलेंगे। इफ यू वांट बेटर कम्युनिकेशन तो आपको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म को याद कर रखना पड़ेगा ताकि आप 1 लेवल अप की अंग्रेजी बोल पाए। तो क्या रखना है, व्हाट इज नहीं बोलना है, क्या बोलना है, व्हाट्स आर यू डूइंग, व्हाट इज देयर, व्हाट्स देयर, क्या है वहां, व्हाट्स देयर, व्हाट इज दिस को बोलना है, व्हाट्स दिस ध्यान रखना है। एंड इट इज को क्या बोलना है, इट्स अ पेन, दैट्स अ बॉय, दैट्स अ बुक। यानी कि आप ऐसे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में इसको यूज करेंगे। लेट्स बी गो अहेड टू द सम नेक्स्ट। हमारे पास कुछ और भी हैं, इसके अलावा कुछ और भी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है जो कि बहुत ज्यादा यूज होते हैं, आप इसे यूज कर सकते हैं। जैसे आप रेगुलरली बोलते हैं गो टू, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोना मार्केट। क्या बोलना है, आई एम गोना मार्केट, आई एम गोना मार्केट, आई एम गोना मार्केट। आप इस तरह से बोले, बहुत अच्छा साउंड करेंगे आप, ध्यान रखना है। सो दिस इज नॉट गो टू, दिस इज गोना। एंड सिमिलरली आई वांट टू टॉक टू यू, आई वांट टू टॉक टू यू, आई वांट टू टॉक टू यू को आई वांट टू कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में क्या बोलते हैं, वाना, यानी आई वांट टू को वाना बोलते हैं। ध्यान से बिकॉज इज कॉज, बिकॉज को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, cause, यानी I got absent today because it was raining, I got absent today cause it was raining, I got late cause it was raining today। ध्यान रखना है कि because को क्या बोलना है, cause। need to को हम नीडा बोलते हैं, NEEDA, नीडा, यानी I need to buy a car, I need to buy a car, so simple it is, isn't it? I need to buy a car, I need to buy a कार, यानी हमें कार खरीदने की जरूरत है तो आई नीड टू बाय अ कार आप बोलते हो ना। आप क्या बोलो आज के बाद, आई नीड टू बाय अ कार। एंड शॉर्ट ऑफ को आप बोलते हैं शॉर्टर, SHORTA। ही इज शॉर्ट ऑफ टायर्ड, ही इज शॉर्टर टायर्ड। he had short of problem,
he has shot a problem. So ध्यान रखना है कि short of को shorter बोलना है. Once again, go to becomes gonna, want to becomes wanna, because becomes cows, need to becomes neither, and sort of becomes sorta. I hope you love this video because this is really be amazing, and if you start using these all contraction forms, I promise you, you will sound fantabulously, you will sound amazing, mesmerizingly. Okay, so please try to adopt this all and acquire this all contraction form while using it and while talking to someone. It will enhance your level of communication and will start speaking wonderful. So don't miss it. And ये सारे contraction form को आज से यहाँ पे use करो because these are so easy and so beautiful. And I hope you understand. And keep connecting and stay connected to us and keep watching the videos because if you want better communication, join English Station. Thank you.